हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एकेडमी। मैं मोहम्मद तकबीर आलम स्वागत करता हूं बिहार एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों ने हम लोगों ने क्या किया, उर्दू का 3 चैप्टर अब तक पढ़ा चुके हैं। ये चौथा चैप्टर है जो आपका ये बोर्ड में देख रहे हैं ना। उर्दू का चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोग हमदर्द पढ़ाए हैं और 2 अफसाना भी पढ़ा चुके हैं, और अफसाना क्या है उन पर भी हम लोग चर्चा किए थे। तो आज चलिए हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जो कमर जहाँ से रिलेटेड है, और कटी हुई शाख नाम से एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? कटी हुई शाख, याद रखिएगा। और यहाँ से भी क्वेश्चन कई पूछा जाता है। हम पहले भी बताए थे कि आपके बुक में जो है 4 अफसाना है, और 4 अफसाना को अगर अच्छा से पढ़ लेते हैं, यहाँ से लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, ये याद रखना है, समझे ना। तो ये देखिएगा क्या लिखा हुआ, कमर जहाँ है ना, इसका जो अफसाना है कटी हुई शाख, समझे ना। कमर जहाँ क्या लिखा हुआ है, कटी हुई शाख। तो चलिए पहले हम लोग जो है ना राइटर के हालात ज़िंदगी पर बात करते हैं, तब उन पर हम लोग क्या करते हैं, कटी हुई शाख क्या है उन पर चर्चा करेंगे। इनके अलावा जो है क्वेश्चन आंसर है उन पर हम लोग बात करेंगे, समझे ना। तो चलिए बने रहिए। कमर जहाँ कटी हुई शाख है, उनका अगर बात करेंगे कि असल नाम क्या है कमर जहाँ का, तो याद रखिएगा कमर जहाँ का असल नाम जो है ना लिखा हुआ क्या, डॉक्टर कमर जहाँ। याद रखिए डॉक्टर कमर जहाँ एक औरत है, समझे ना, डॉक्टर कमर जहाँ। अब देखिए डॉक्टर कमर जहाँ की जो पैदाइश हुई थी तकरीबन 1951 और 52 को। अच्छा, 51 और 52 इसलिए है क्योंकि उनकी पैदाइश के बारे में कुछ राइटर ने 51 देता है, कुछ लोगों ने कहता है कि 52। इसी वजह से किताब में 51 और 52 दिया, और एग्जाम में भी जो पूछा जाएगा ना 51 और 52 ही लिखा हुआ रहता है। तो याद रखिए कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 और 52 ईस्वी में एक जिला पड़ता है समस्तीपुर जिला में। कहाँ पर? समस्तीपुर जिला के एक गांव है मर्दम खेज गांव, बुजुर्ग द्वार में हुई थी। कहाँ पर? यानी कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 और 52 ईस्वी को समस्तीपुर जिला की जो है ना मर्दम खेज गांव, बुजुर्ग द्वार में उनकी पैदाइश हुई थी 1951-52 को कमर जहाँ की। चलिए एक प्रश्न यानी सवाल पूछा जाता है उनके वालिद का नाम से, बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि उनके वालिद साहब का नाम क्या है कमर जहाँ की। तो याद रखिएगा सैयद अताउल हक था। क्वेश्चन देगा कि कमर जहाँ के वालिद साहब का नाम क्या है, तो कमर जहाँ के वालिद साहब का नाम क्या है, तो याद रखना सैयद अताउल हक, समझे ना, याद रखो। चलिए अगला देखिएगा, अगला पॉइंट क्या है, पहला अफसाना। कमर जहाँ का जो पहला अफसाना है ना, इसका नाम है जुनून वफा। कौन सा है? जुनून वफा। उनका पहला अफसाना है जुनून वफा। नेक्स्ट पॉइंट है 3 अहम अफसानवी मजमुआ। 3 अहम अफसानवी मजमुआ में जो पहला नंबर आता है ना, इसका नाम है चारागर, जो 1983 ईस्वी को शाई हुआ था। कब? 1983 ईस्वी को चारागर शाई हुआ था। अगला है अजनबी चेहरा। ये याद रखिएगा उनके अफसानवी मजमुआ है, आपका मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनके अलावा जो है ना क्वेश्चन में भी दे देगा कि उनकी जो है ना अफसानवी मजमुआ का लिखा है, नाम लिखे हैं कौन कौन सा है। तो पहला है चारागर, दूसरा का नाम है अजनबी चेहरा, तीसरा का नाम है याद नगर, समझे ना। अजनबी चेहरा बहुत सारे बार पूछा हुआ है कि अजनबी चेहरा किन का है, तो याद रखिएगा कमर जहाँ का है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कमर जहाँ जो है ना भागलपुर यूनिवर्सिटी में क्या है, अभी वस्ताद है, समझे ना। कमर जहाँ जो भागलपुर यूनिवर्सिटी में वस्ताद है, किताब पर दिया हुआ है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है या नहीं है, लेकिन आपका किताब में जो दिया हुआ है कि कमर जहाँ जो है ना भागलपुर यूनिवर्सिटी में अभी वस्ताद है, और क्वेश्चन यही पूछता है कि कमर जहाँ अभी यानी किस यूनिवर्सिटी में वस्ताद है, तो याद रखिएगा भागलपुर यूनिवर्सिटी में वस्ताद है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, देखिए कटी हुई शाख जो है ना, जो कटी हुई शाख है अफसाना है ना, इस अफसाना को जो है ना जो मेन किरदार है उनका नाम है असद नाम से है। जिस तरह हम लोग बतलाए थे कि भाभी जान जो पढ़ाए थे कि भाभी जान का अफसाना में जो इसका नाम था रुकैया भाभी, जो उनकी मेन किरदार थे, उसी तरह कटी हुई शाख जो अफसाना है ना, उनका जो मेन जो किरदार है, जो किरदार को निभाएगा, एक कटी हुई शाख को जो अच्छा से आप लोगों को सामने में जो रखने का कोशिश करेगा, तो ये लड़का का नाम है असद नाम से है। देखिए है क्या मामला कि असद जो है ना एक तालिबे इल्म हुआ करता था, और पढ़ाई में क्या करता, उसका मन नहीं लगता है। तो इसी वजह से क्या करता है,
यानी घर का माली हालात अच्छा नहीं, और घर की जो है ना माली हालात अच्छा नहीं था, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं। इसी वजह से होता है क्या कि घर में उनके एक बूढ़ी माँ और पिताजी भी बूढ़े थे। उनके बाद जो है ना वो बैग पकड़ते हैं, इसके बाद वो विदेश जाने के लिए सोचता है और विदेश चले जाता है। और यहाँ पर एक उर्दू में एक वर्ड दिया गया विदेश को, इसको हम लोग बोलते हैं खलेजी ममालिक, समझे ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बैरून ममालिक के नाम से भी जानते हैं, समझे ना, बैरून ममालिक या खलेजी ममालिक। लेकिन बैरून ममालिक जाने से पहले वह एरोप्लेन में बैठते हैं ना, तो रास्ते में देखिएगा कि एरोप्लेन में क्या होता है कि अक्सर बेशतर वह लड़कियों को ही जो है ना एयर होस्टेज रखा जाता है, समझे ना। जो जितने भी यानी हवाई जहाज हो या एरोप्लेन है, यहाँ पर क्या है लड़कियों को ही रखा जाता है, अक्सर बेशतर देखेंगे एयर होस्टेज। तो एयर होस्टेज जो है ना वो सामान बेचने वाली होती है, और बैठे हुए थे जैसे असद, उसके सामने में वो जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत लड़की, उसके सामने में जा कर के सामने में रुपया सामान देने लगता है। इसके बाद सामान देने के बाद क्या होता है, दोनों की गुफ्तगू होती है, और गुफ्तगू होता है, ऐसा लगता है कि असद को कि हमारे साथ वो चले जाएगी, समझे ना। लेकिन ऐसा होता है कि कुछ देर बाद वही लड़की जो है ना, जो सुलूक जो असद के साथ किया था, समझे ना, जो हंसी असद के साथ किया था, इसके बाद कुछ देर बाद देखता है कि वह लड़की एक बूढ़े जो है ना पैसेंजर बैठे हुए थे उसके साथ भी वही सुलूक कर रहे हैं। अब असद को लग रहा है कि ये दुनिया तो बड़ी अजीब हैरत है, समझे ना। उनको पहला ही धोखा जो है ना वो कहाँ पर लगा, याद रखिएगा एरोप्लेन में ही लगा। बाकी जो है ना इसके बाद वो क्या करता है, खलेजी ममालिक चले जाता है, समझे ना। खलेजी ममालिक पहुँचते हैं और वहाँ पर क्या करता है, काम करते हैं, रुपया पैसा तो बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, लेकिन अपने आप को तहजीब से क्या करता है, कटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो तो दूसरे देश के थे और दूसरे देश में जाने के बाद वहाँ के जो तहजीब है, संस्कार है, पूरी तरह से इन लोगों से मैच नहीं कर रहे थे। रुपया तो कमा ले रहे थे, लेकिन एक शख्स से दूसरे शख्स से क्या कर रहे थे, गुफ्तगू नहीं हो पा रही थी, ऐसा लग रहा था, अजनबी सा महसूस होने लगा। और रुपया की कमाया, वहीं शादी किया, लेकिन उनके जहन में एक बात बड़ी सता रहा था कि उनकी माँ जो थी लगभग 10 साल 15 साल के बाद उनको माँ की याद आती है, और उसी बीच में उनके वालिद साहब इंतकाल कर जाते हैं। इसके बाद असद फिर क्या करता है, माँ का जब याद आता है, इसके बाद एरोप्लेन में बैठते हैं, घर आते हैं। अच्छा, घर आने के बाद जो होता है क्या, वो रास्ता भूल जाता है। इसके बाद पूछता है कि फला फला का घर क्या, अपने वालिद साहब का नाम लेते हैं, कहता कि वही घर है, वालिद साहब वो चले गए हैं इस दुनिया से, उनकी यानी बूढ़ी माँ है वो लड़का का। इसके बाद जो है ना वो बूढ़ी माँ पूरी तरह से अंधा हो चुकी है। और जैसे असद आते हैं आंगन में, तो असद की माँ जो है ना, याद रखिएगा, अपने बेटे को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उस समय असद जो है ना पतला था। जब वह खलेजी ममालिक गए थे वो पूरी तरह से मोटा हो गए थे, और इसकी माँ जो है पहचान नहीं पा रहे थे, समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग पहचान नहीं पा रहे थे, और उसे अपने ही घर में क्या घुटनशील महसूस होने लगा और अजनबी सा महसूस होने लगा। और इसी वजह से इस चैप्टर का नाम ही रखा है क्या, कटी हुई शाख, यानी अपनी तहजीब से अपने घर में ही लोग क्या कर रहे हैं, पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे अगर 15 साल 10 साल अगर कहीं चले जाएंगे तो आपको क्या है, पहचानने से इनकार कर देंगे, समझे ना। तो पहचानने से इनकार कर देते हैं, याद रखें, यही चैप्टर का नाम रखा है, यानी कटी हुई शाख, जो साइंसी इजादात पर रोशनी डाली गई है कि कितना लोग क्या करते, कमाने के लिए दूसरे ममालिक जाना पड़ता है। तो चलिए यहाँ से आप क्या है, क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा उनको ध्यान देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कमर जहाँ के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। देखिए, हम लोग जो है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, उन पर हम लोग बात नहीं की। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई, तो ये हम लिखा है ना, कमर जहाँ की पैदाइश 1951 और 52 को हुई थी, जो मुख्तसर तरीन सवालात में है। इसी तरह एक है कमर जहाँ के वालिद साहब का नाम क्या है, सैयद अताउल हक है। कमर जहाँ की पैदाइशी ताल्लुक शोभा बिहार के किस जिला में हुए, समस्तीपुर में। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, कटी हुई शाख है। निसाब का मतलब सिलेबस में, तो क्या है, तो याद रखोगे कटी हुई शाख। इसी तरह कमर जहाँ की किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद है, तो कमर जहाँ भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। देखिए, यहाँ से आपका मारूजी सवालात भी बन गया और 2 नंबर का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, समझे ना। तो हम लोग क्या किए हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना जो पूछा जाता है, वो उसी पर हम लोग क्या है लिखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। कितना जुमला,
5 जुमला। यहाँ लिखा हुआ है कि कमर जहां 1951 और 52 ईस्वी में समस्तीपुर के एक गांव बुजुर्ग द्वार यानी में पैदा हुए थे। कहाँ? कमर जहां 1951-52 ईस्वी में समस्तीपुर के एक गांव बुजुर्ग द्वार में पैदा हुए। क्लियर है? अगला है रिवायती तालीम के बाद, मतलब पारंपरिक जो गांव में जो शिक्षा दी जाती है तो उनकी यानी उसी को हम बोलते हैं रिवायती तालीम। यानी रिवायती तालीम के बाद पटना यूनिवर्सिटी से MA और PhD किया, यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी MA मास्टर ऑफ आर्ट्स कहाँ से किया? पटना यूनिवर्सिटी से। क्लियर है? 1966 से अदबी सफ़र का आगाज़ किया। अच्छा, अदब किसे बोलते हैं? अदब बोलते हैं हम लोग लिटरेचर को, जैसे हिंदी में से साहित्य बोलते हैं, जैसे उर्दू एक अदब हो गया, हिंदी अदब है, समझे ना? जो लैंग्वेज पेपर होता है उसको हम अदब बोलते हैं। तो वही है 1966 से अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। सुंदरवती कॉलेज भागलपुर यूनिवर्सिटी में उर्दू लेक्चरर हुए। समझे ना? याद रखिएगा, जब भी यूनिवर्सिटी में आप उस्ताद बनेंगे तो आपको लेक्चरर कहा जाएगा। किसी भी एक टॉपिक यानी सब्जेक्ट का आप टीचर बनते हैं, चाहे साइंस से हो या इंग्लिश से हो, तो यहाँ आप क्या बन जाएंगे? लेक्चरर बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों का नाम लिखिए। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। तो उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों, याद रखिए अफसाना निगारों जो आएगा तो वहाँ पर क्या है? ख़वातीन है। तो उर्दू के 5 ख़वातीन अफसाना निगारों के नाम मुंदरजा झेल है। मुंदरजा झेल का मतलब होता है निम्नलिखित है, जो नीचे दिया हुआ है। पहला एक है शकीला अख्तर, नंबर 2 में है कमर जहां, नंबर 3 में है इस्मत चुगताई, नंबर 4 में क्या? निगार अजीम, चौथा में होगा क्या? जिलानी बानो। यह क्वेश्चन पूछा जाता है उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों का नाम लिखा है। तो समझ में आ गया? यह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ये क्वेश्चन है कि कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है वाजी करें। समझ, ये क्वेश्चन और कई बार पूछा हुआ है और VVI क्वेश्चन है कई, है ना? तो क्वेश्चन क्या है? कहानी का उन्वान कटी हुई शाख क्यों है वाजी करें। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ कि जवाब, समझे ना? तो यहाँ लिखा हुआ कि कटी हुई शाख कमर जहां का एक कामयाब अफसाना है। कौन सा अफसाना है? कामयाब अफसाना। यानी कहानी का उन्वान जो है ना, कटी हुई शाख क्या है? एक कामयाब अफसाना है। जिस पस मंजर में ये कहानी तख्लीक हुई है, इस मुनासिबत से अफसाने का मरकज़ी किरदार रुपया कमाने के लिए, समझे ना? वो जो अफसाना का जो मरकज़ी किरदार है ना, असद, रुपया कमाने के लिए क्या? खलीजी ममालिक का मतलब बैरून ममालिक, मुल्क की जमा क्या होता है? ममालिक, याद रखिएगा। जाता है वहाँ वह रुपया तो कमा लेता है, समझे ना? वहाँ तो वह क्या है? रुपया तो कमा लेता है, लेकिन खुद को मुआशरा का मतलब होता है समाज, समझे ना? जैसे आप ही जो वीडियो देख रहे हैं, अब अगर कोई बंगाली है तो दूसरी अगर भाषा बोलने वाले कहाँ जाएंगे तो आप अपने आप को जो है ना अजीब सा महसूस होने लगेगा, समझे ना? तो वही है कि ये रुपया तो कमा लेता है लेकिन खुद को मुआशरा से क्या है? कटा हुआ महसूस करता है। अपने आप को क्या लगता है कि अजीब सा महसूस होने लगता है, समझे ना? और जब अपने वतन, अपने मुल्क वापस आता है तो वह अपने आप को अजनबी सा महसूस करने लगता है। जाहिर सी बात है, जो लोग क्या कर रहे थे, अपने मुल्क से दूसरे मुल्क अगर गए, यहाँ पर 10 साल रहे और वहाँ पर भी अजनबी सा महसूस करने लगेंगे, अगर 10 साल बाद भी आओगे घर तो वहाँ पर भी अजनबी सा महसूस करने लगोगे। तो यही टॉपिक का नाम रखा किया गया है कटी हुई शाख। समझ में आई बात? तो चलिए हम लोग जो ना और एक क्वेश्चन आपको बतला देते हैं जो इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए 3 क्वेश्चन है। अब चौथा क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, साफ करते हैं। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बतलाते हैं आपको। चलिए अब हम लोग जो ना चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ये सब क्वेश्चन आपको उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है कि कहानी के मरकज़ी किरदार की जहनी व जज्बाती कैफियत को इख्तिसार में लिखा है। जो कहानी का जो मरकज़ी किरदार है ना, असद जो है ना, इसकी जहनी, याद रखिए जहन में, और जज्बाती कैफियत को, समझे उन्होंने कौन सा सोच विचार किया था, उनको क्या है? इख्तिसार में लिखा है। इख्तिसार में जो है ना थोड़ा एक्सप्लेन करें, याद रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कहानी, यानी जवाब दिया हुआ है, जवाब नंबर 4, कहानी के मरकज़ी किरदार है ना, कहानी की मरकज़ी किरदार जो है ना, आज के हिंदुस्तान की
बिगड़ी हुई माशी हालात का शिकार एक नौजवान है। देखिए आज का जो हिंदुस्तान जो बिगड़ चुका है ना, देखिए होंगे कि बेरोजगारी इतना तेज़ी से फैल गई है ना, तो वही है माशी हालात। माशी हालात का मतलब इकोनॉमिक कंडीशन जो ना, आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। यही लिखा है कि माशी हालात का शिकार एक नौजवान है, समझे ना। हुसूल तालीम, समझे ना, के बाद यानी आला तालीम के बाद क्या होता है, वो रुपया कमाने के लिए के खातिर क्या खलेजी मुल्क का सफ़र करता है। रुपया कमाने की खातिर क्या करता है, एक बैरून मुल्क का सफ़र करता है। देखे होंगे कि हम लोगों को हिंदुस्तान में ऐसे दर्दनाक कहानी है कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपना घर को छोड़ कर करके दूसरे मुल्क चले जाते हैं जहां उनका कोई समाज का नहीं मिलता है, लोग यहां पर कमाते हैं। तो वजह क्या है कि उनकी माशी हालात की वजह से लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नौजवान है, हुसूल तालीम के बाद रुपया कमाने के लिए की खातिर क्या है, खलेजी मुल्क का सफ़र करता है। हवाई अड्डे पर ही उसे यह अंदाज़ा हो जाता है कि हिंदुस्तानी समाज की ज़िंदगी कितनी दर्दनाक है। यानी हवाई अड्डा में देखे होंगे कि जब हम चैप्टर पढ़ाए थे, समझाए थे कि हवाई अड्डा में ही देखे होंगे कि एक लड़की उनके साथ कोई उनसे सुलूक किया और उनके अलावा एक बूढ़े पैसेंजर के साथ भी वही सुलूक किया था, समझे ना। तो वही है, हो जाता है। हिंदुस्तानी समाज की ज़िंदगी कितनी दर्दनाक है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है। वह खलेजी मुल्क पहुंचकर मेहनत और लगन से रुपया तो कमा लेता है, मेहनत करता है, लगन करता है, रुपया तो क्या खूब कमा लेता है, लेकिन एक ज़हनी इंतशार में, याद रखिएगा, ज़हनी जो है ना टेंशन में मुब्तला हो जाता है। वह महसूस करता है कि वह अपने माशरा और तहजीब को भूल चुका है। जाहिर सी बात है, कोई भी इंसान अपनी तहजीब को छोड़ करके के अगर दूसरे जगह जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने तहजीब को पूरी तरह से भूल जाओगे। तो वह लड़का असद जो है ना, एक गांव से ताल्लुक़ रखते थे और वो दूसरे मुल्क गए और पूरी तरह से अपने तहजीब को भूल चुके थे, और अपने जिस देश में गए थे वहाँ पर भी लोगों से क्या है, इत्तेफाक नहीं हो रही थी, गुफ्तगू नहीं हो रही थी। रुपया तो अच्छा से कमा ले रहा था, लेकिन हमेशा वह ज़हनी इंतशार में मुब्तला था, समझे ना। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो ये चैप्टर चौथा है। आप क्या कीजिए, बुक निकालिए और बुक निकाल कर करके आगे रखिए। इसके बाद पढ़ते चलिए। जहां आपको नहीं समझ में आएगा आप यहाँ क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आप हम क्या करेंगे समझा देंगे। बाकी यहीं तक रखना है। और जिन लोगों को जो है ना नोट से लेना चाहते हैं तो आप एक नंबर है 7488, याद रखिएगा 7488 20 48 70, इसी नंबर पर आप राब्ता कीजिए। आपका नोट से भी मिल जाएगा और उर्दू ग्रामर का भी नोट से मिल जाएगा। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।